ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24। वीरांगना उदा देवी पासी की शहादत को नमन। लखनऊ के आशियाना स्थित डार्विन पैराडाइज में युवा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 1857 की महान वीरांगना 36 अंग्रेजों को मौत घाट उतारने वाली शहीद उदा देवी पासी का शहादत दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लखनऊ जिला उपाध्यक्ष राज रावत ने की। प्रदेश अध्यक्ष सिद्धांत मिश्रा, प्रधान महासचिव अभय सिंह राठौर, प्रदेश सचिव देवेंद्र तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष चतुरानंद पांडे, आदर्श संग्राम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम भारती सहित कई जिलों के पदाधिकारियों ने वीरांगना उदा देवी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित किया। वक्ताओं ने कहा कि उदा देवी जैसी वीरांगनाओं के कारण ही स्वतंत्रता की लड़ाई में देश की असीमता बची हुई है। उनका साहस और त्याग और राष्ट्रीय भक्ति आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। सैकड़ों की उपस्थितियों में युवा महिलाओं कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वीरांगना उदा देवी की शौर्य और बलिदान को हर पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा ताकि राष्ट्र भक्ति की यह ज्वाला हमेशा प्रज्वलित रहे। क्या कुछ कहा है प्रदेश अध्यक्ष। आज उनकी जयंती है। आज देखिए माता वीरांगना उदा देवी पासी जी का बलिदान दिवस समारोह है। इस बलिदान दिवस समारोह को हम लोग बहुत ही मन से मनाते हैं। अब चूँकि वो वीरांगना थी और महान क्रांतिकारी थी, अगर उनका हम पास्ट उठाकर देखें कि किस तरह उन्होंने 36 अंग्रेज़ों को मार गिराया था पेड़ पर बैठ कर के, तो ये एक बहुत साफ मैसेज जाता है कि हमारे यहाँ की महिलाएं सिर्फ माता ही नहीं अपितु एक शक्ति हैं, शक्तिशाली महिलाएं हैं। वो चाहें तो वीरांगना उदा देवी जैसा रूप धारण करके कुछ भी कर सकती हैं। तो अंग्रेज हों या जो हों, मार खदेड़ के भगा दिया था। और ये इतिहास गवाह है कि पासी समाज एक समाज ही ने एक मार्शल कौम से तमाम ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने भारत के निर्माण में देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। और ये सत्य है। आज इस बलिदान दिवस समारोह को हम लोग बहुत ही मन से उन्हें याद करते हैं और अंदर एक ज्वाला भी होती है कि हमें ही किसी तरीके से सबको मैसेज ये देना चाहिए कि देश के लिए सब कुछ मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? हाँ, बिल्कुल। ये है कि आज अगर हम बात करें, भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा देशों में से सबसे बड़ी आबादी का युवाओं का देश है, जिसमें हम बात करें तो 60% से ऊपर युवा रहते हैं। और इतिहास गवाह रहा है कि युवा जिस तरफ बढ़ता है देश की क्रांति बदली है। तो युवाओं को मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि अपने भारत देश के लिए जब आवश्यकता पड़े आपको बिना कुछ सोचे समझे देश के लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए और ऐसे ही निरंतर कार्य करना चाहिए। देश हमारा आगे बढ़ रहा है और विकास के रास्ते पर चल रहा है। युवाओं को एक साथ रहकर ये काम करना चाहिए। आज हमारी महान योद्धा हमारी माता उदा देवी जी के शहादत पे नमन करता हूँ और अपने छोटे भाई राज रावत जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में बुलाया और बताया कि इस कार्यक्रम में बहुत ही सक्रिय लोग और देश की रक्षा से जुड़े हुए लोग भी आ रहे हैं और काफ़ी सक्रिय नेता आ रहे हैं। तो इस अवसर पर मेरा आना हुआ। हालांकि मेरा कार्यक्रम उन्नाव में लगा हुआ था। आज का दिन 2 वर्ष कम 200 साल पहले, लगभग 250 साल पहले का इतिहास भी है, जिसमें पासी समाज ने बड़ी क्रांति करी। उसी क्रांति, उसी ताकत के साथ पासी समाज पूरे भारत में अपना शौर्य दिखाता था। और उत्तर प्रदेश में हुई अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति 1857 में कई पासी समाज के शूरवीरों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें से एक महान
नारी महान योद्धा उदा देवी जी भी। जब स्नाइपर जैसा वर्ड सुनते हैं सब लोग, एक शब्द सुनते हैं स्नाइपर, जब आधुनिक बंदूक से भी आदमी एक गोली मार करके छुप जाता है, दूसरा वार नहीं कर पाता है दोबारा, उस समय जब उनके पास बहुत हाई तकनीक की, बहुत ही बड़ी तकनीक की कोई बंदूक नहीं थी, एक साधारण सी बंदूक उन्होंने पेड़ पे लेके बैठी। बस उनको ये पता चला कि 2000 सैनिक अंग्रेजों के कहीं इकट्ठा हो रहे हैं। उनके दिल की आग, वो निडरता कि वो निडर होकर के मैदान में कूदी, एक पेड़ को अपना स्थल बनाया और वहां से चुन चुन कर 36 अंग्रेजों को मार दिया। और अंग्रेज पता, जबकि आज इतनी ज़्यादा तकनीक बढ़ जाने के बाद भी लोग एक गोली चला के छुपते हैं। बात यहाँ तकनीक की और तरीके की नहीं, उनके जज्बे की है, जो उनके खून में है, जो पासी समाज के खून में जज्बा है। ये वो निडर बेखौफ समाज है। अगर ये आज के सभी वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं। सिकंदरबाग चौराहे पे लड़ते लड़ते हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों में युद्ध हो रहा था। उसी दौरान सिकंदरबाग चौराहे पर जो सैनिक थक जाते थे वो आते थे, वहाँ पर एक कुआं था, वहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई थी और आते थे, पानी पीते थे और फिर चले जाते थे। पास में ही एक बड़ा सघन जो है एक पेड़ था, पीपल का पेड़। तो माँ वीरांगना उदा देवी पासी जी ने जो है अपने मन में ठान रखा था कि अंग्रेजों से बदला लेना है। तो वो उसी पेड़ के ऊपर जो है जा करके अपनी बंदूक ले करके और एक मर्दाने वेश में जा करके ऊपर बैठ गई। तो जो भी अगर कोई हिंदुस्तानी आता था सैनिक तो पानी पीता था और चला जाता था, लेकिन जब कोई अंग्रेज आता था तो वो पानी नहीं पी पाता था। उससे पहले ही माँ वीरांगना उदा देवी पासी जी अपनी बंदूक से उसको वहीं पर गोली मार देती थी। इसी तरह होते होते उन्होंने 36 अंग्रेजों को मार दिया। और उसी समय जब 36 अंग्रेजों की एक साथ लाशें देखी तो उनका जो जनरल था, उसका नाम था जनरल कॉलिन पावेल कैंपवेल, हाँ कॉलिन कैंपवेल। तो जब उसने देखा कि यहाँ पर हमारे 36 अंग्रेजों की लाशें पड़ी हैं सैनिकों की, तो उसने उनसे कहा कि जब वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप अंधाधुंध गोली चलाइए चारों तरफ। तो उसी में जब पीपल पर ऊपर बैठी थी उन्होंने ऐसे ही गोली मारी, तो ऊपर से जब वो मर्दाने भेष में नीचे गिरी, जब उनके सीने में गोली लगी, तो उसने अपनी खुद डायरी में अपने संस्मरण में लिखा कि अगर मुझे मालूम होता कि कोई महिला है जिसने इन 36 अंग्रेजों को मारा है तो शायद मैं कभी गोली चलाने का आदेश ना देता। और आपको बता दें कि इतिहास के पन्नों में इनकी वीर गाथा जो है काफ़ी लंबे समय तक दफन रही। ये तो शुक्र है हमारे लखनऊ के मेयर हुए डॉक्टर दाऊजी गुप्त, वो जब विदेश गए तो वहाँ पर उन्होंने एक लाइब्रेरी में जो है अंग्रेजों के द्वारा जो लिखी हुई किताबें थी उसमें पढ़ा, तो तब उनको पता चला। क्योंकि यहाँ पर तो इनको ऐसे ही कहते थे कि एक मतलब अनजान थी कोई, वो उनको जो है मतलब अलग अलग संज्ञाओं से नवाजा गया, लेकिन कोई उनका नाम नहीं जानता था, कहाँ रहती थी, क्या करती थी, कौन क्या उनका पारिवारिक बैकग्राउंड था, कोई नहीं जानता था। लेकिन उन्होंने वहाँ पर वो पढ़ा और वो इतिहास ले करके फिर हिंदुस्तान आए दाऊजी गुप्त, और यहाँ पर सबको बताया कि ये जो यहाँ पर जो स्टैचू लगी है ये वीरांगना उदा देवी पासी हैं। इनके पति मक्का पासी थे, वो भी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हुए। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि सन 1871 में पासी समाज हमेशा से शुरू से ही सारे युद्धों में, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो चाहे मुगलों के खिलाफ हो, हर युद्ध में जो है सबसे आगे लड़ने का काम वो पासी समाज ने किया है।